I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म से हमने शाम की और तेरे हुक्म से हमने सुबह की और तेरे हुक्म से हम जीते और तेरे हुक्म से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ लौटकर दोबारा उठाया जाना है। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको हर समत अंधेरा ही नजर आता है। कोर बीनी को मेरी दीदाए बीना कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले। मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल। मेरे बच्चों को माहो महरे उस सितारा कर दे। जाए होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे। ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे। बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से तमाम दोस्तों को, मोहतरम दोस्तों को, साथियों को और इस पहर के हम सफरों को यहाँ 2:11 पे जाते हैं। और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में उर्दू लिटरेचर और शायरी के हवाले से बज़्म तरतीब दी जाती है और इसमें आप मुझे सुन सकते हैं और मैं आपको महसूस कर सकता हूं। सुबह के 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है और यूं इतवार और 3 जुलाई और 3 ही जिलहज है सन 2022। प्रोडक्शन टीम में आप जानते हैं मोहतरमा सदफरानी साहिबा हमारी प्रोग्राम मैनेजर हैं और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी राजा तौकी साहब की। अभी यूं ही बात हो रही थी, मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझे सुन सकते हैं और मैं आपको महसूस कर सकता हूं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद होता है। ये जो एहसास है जिसे दिल ही महसूस कर सकता है, कोई नजर आए ना आए, दिल गवाही देता है। ये जो एहसास है यही काफी होता है। रास्ते आसान करने के लिए, और जिंदगी में अगर रास्ते आसान हो जाए, रास्तों में चलते हुए आसानियां मिल जाएं, तो इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। ये बजाते खुद ही बहुत बड़ी आसानी है। और ये जो आसानियां होती हैं ये कोई किसी को दे नहीं सकता, ये बस उस जात पाक की देन है। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे, मंजिलें करीब भी करे और नसीब भी करे। सुनाइए कैसे हैं आप, मिजाज कैसे? वैसे तो हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है और पिछली गुजरी हुई शब भी आपसे मुलाकात थी। 22-24 घंटे के बाद मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि मिजाज कैसे? मिजाजों में तलखी आ जाए तो इसमें कोई 12-14 घंटे नहीं लगते, इसमें 12-14 मिनट भी नहीं लगते। ये बस पलों की बात होती है। ये जो मैं और आप दिल के ताल्लुक की बात करते हैं ना, और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर बात दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। ये होता ही इसीलिए है। ये सारी बातें कही नहीं जाती, ये बातें सारी सुनी नहीं जाती। अल्फाज के इस्तेमाल और इसके अल्फाज के हेर फेर से, लफ्जों के हेर फेर से बातें तो बहुत बनाई जा सकती हैं। लोग कहानियां बना लेते हैं और ये जो ताल्लुक वास्ते होते हैं ये वही मजबूत होते हैं, वही आगे चलते हैं, वही जिंदगी पे मुहित होते हैं, वही दिलों में रह जाते हैं जो दिल से बनते हैं। बाकी तो सारी बातें और बाकी सारा कभी कभार ऐसा लगता है कि ये लफ्जों का हेर फेर है। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे। बज़्म सुखन में कुछ नया कलाम भी है, कुछ वासिफ अली वासिफ की तहरीर का कुछ हिस्सा भी है। बहुत लंबी जो तहरीरें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कभी वक्त मिलता है तो पूरी तहरीर भी शामिल कर देता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे खुद भी एहसास होता है कि बहुत लंबी तहरीर जो है वो शायद आपके लिए आपकी समातों पे भारी ना पड़ जाए। सो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ भी प्रोग्राम में शामिल हो जो नई हो,
या इस प्रोग्राम में, इस बज़्म सुखन में शामिल पहले ना हुई हो। बात नहीं और पुरानी की नहीं है, नया पुराना कुछ भी नहीं होता। ये सारी की सारी बातें जिनके बारे में हम बात करते हैं, बहस करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे रिश्ते, राब्ते, ताल्लुक, जिंदगी है तो इसमें रिश्ते बनते भी हैं, ये बातें होती भी है, उदासी भी है, खुशी भी है, गम भी है, रोग भी है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये लंबी बात है और ये सारी बात नहीं है। बस मुकम्मल बात यही है, जिंदगी है तो ये सारी चीजें हैं। जिंदगी है तो गिले शिकवे अच्छे भी लगते हैं, होने भी चाहिए। यही तो इंसान का इंसान के ऊपर मान है कि बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी राब्ते के, वो जो इंसान के ऊपर इंसान का मान है, यही राब्ता है, यही ताल्लुक है, यही एतबार है। तो ये सारी चीजें जिंदगी के साथ हैं भी, होनी भी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो जिंदगी तो रहेगी, लेकिन उसमें लुत्फ नहीं रहेगा। कभी इंसान खुश हो जाता है, कभी गमज़दा हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी छोटी सी बात उसको पहाड़ की तरह लगती है। उसको लगता है कि ये वक्त रुक जाएगा, रुक गया है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं गुजरेगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन फिर वो देखता है कि वक्त कट जाता है, जिसे वो इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा गम समझ रहा था, वो तो वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी शिद्दत कम पड़ती जा रही है। तो वक्त गुजर जाता है। यादों के हवाले से बहुत बात होती है। यादें होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो तलख जाते हो कोशिश करना चाहिए कि दरगुजर करते हैं। जो लोग जिन लोगों की वजह से, जिन बातों की वजह से वो यादें तल्ख बनी, उनको माफ कर देना चाहिए। ये सारी चीजें दरगुजर कर देनी चाहिए। मुआफी में और दरगुजर में, इसी में सुकून है, इसी में इत्मीनान है। बाकी नफा और खसारा तो ये तो चलता रहता है। तुम्हें कैसे बताएं हम, मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। कहानी में तो हम वापस भी आ जाते हैं, मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। जरा सोचो, कहीं दिल में खराशें डालती यादों की सफाकी, कहीं दामन में लिपटी है किसी भूली हुई साथ की नमनाकी, कहीं आंखों के खैमों में चिरागे ख्वाब गुल करने की साजिश को हवा देती हुई रातों की चालाकी, मगर मैं बंदा खाकी। न जाने कितने फिरौनों से उलझी है मेरे लहजे की बेबाकी। मुझे देखो, मेरे चेहरे पे कितने मौसमों की गर्द, और इस गर्द की तह में समय की धूप में रखा एक आईना, और आईने में ता हद नजर फैले मोहब्बत के सितारे अक्स बनकर झिलमिलाते हैं, नई दुनियाओं का रास्ता बताते हैं। इसी मंजर में आईने से उलझी कुछ लकीरें हैं। लकीरों में कहानी है। कहानी और मोहब्बत में अज़ल से जंग जारी है। मोहब्बत में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आकर कहानी हार जाती है।
कहानी में तो कुछ किरदार हम खुद फर्ज करते हैं, मोहब्बत में कोई किरदार भी फर्जी नहीं होता। कहानी को कई किरदार मिलजुल कर कहीं आगे चलाते हैं, मोहब्बत अपने किरदारों को खुद आगे बढ़ाती है। कहानी में कई किरदार जिंदा ही नहीं रहते। मोहब्बत अपने किरदारों को मरने ही नहीं देती। सफर में मंजरों की धूल उड़ती है। मोहब्बत की मुसाफत राहगीरों को बिखरने ही नहीं देती। मोहब्बत एक शजर है, और शजर को इससे क्या मतलब कि उसके साए में जो भी थका हारा मुसाफिर आके बैठा है। हल क्या है, रंग कैसा है, कहां से आया है, किस समत जाना है। शजर का काम तो बस छांव देना, धूप सहना है। उसे इससे गर्ज क्या है, पड़ाव डालने वालों में किसने छांव की तकसीम का झगड़ा उठाया है। कहां किस अहद को तोड़ा, कहां वादा निभाया है। मगर हम जानते हैं छांव जब तकसीम हो जाए तो अक्सर धूप के नेज़े रगो पै में उतरते हैं, और इसके ज़म खुरदार लोग जीते हैं न मरते हैं। तेरे तक आवा मैं, दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजतां। तेरे तक आवा मैं, दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजतां। मैं बूंद बूंद तेरी हुई घुट घुट डुल के, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। तेरे सा विचों वे मैं सा लैनिया। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। अखियां ने तके आते बस तेनू तके आ, तू ही हर पासे चना, तू ही हर सूवे। तेरे सा विचों वे मैं सा लैनिया। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे। हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा दे। दर्द मानू याद बस तेरी गली सोहणिया, मैं रवा
जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात करें? जी जी आवाज आ रही है आप? हाँ जी, अब आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। जी बताइए, आप साइमा आफ्ताब बात कर रही हैं हाँ जी, इसी शहर से। कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, ज़ात का बड़ा एहसान। जनाब पहले तो मैंने कुछ मैसेजेस देने, मैसेजेस? तो हमारे बहुत ही दस्ती आज हैं सईद आसिम रज़ा, उनकी बर्थडे है ये, तो उनको एडवांस में हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज है उनकी बर्थडे? नहीं, ये 7 जुलाई को, आपको बता दी जुलाई में बड़े आज उसकी बर्थडे होती थी। 7 जुलाई मुझे अच्छा ठीक है ठीक है। मैं हाँ, आपको इतने केक्स खाते थे आप जुलाई के महीने में। नहीं, आप एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ 7 जुलाई जो है ना वो दिल को हाथ पड़ जाता है जब 7 जुलाई की बात आती है तो। क्यों? हाँ जी, वो यासिर भाई और सॉरी काशिफ भाई। हाँ जी, ये डेट एक ही है ना, इनकी बर्थडे भी एक ही दिन होती थी। हाँ, तो मेरी तरफ से काशिफ भाई को भी, और इसके अलावा उनके आसिम के मैचेस हैं पिंगी स्टेडियम में, तो उसके लिए भी उनको बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा मैंने कहना है कि अगर अनीला सुन रही है या लाहौर के कोई लिसनर जो सुन रहे हैं, तो उन्हें कहना है कि हमारे एक आरजे है मोहम्मद जासिर, वो लाहौर 101 से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर उनकी प्रोग्राम की टाइमिंग्स बता दें और नंबर बता दें कि उनको हम संवाद वाले बड़े ढूंढ रहे हैं। नहीं तो ये आप इतने मैसेजेस दे रही हैं साइमा आफ्ताब, तो आप खुद ढूंढ लेना, वो आपको कोई ढूंढ के आपको क्यों बताएगा? जासिर भाई को नहीं, जब आपको नहीं मिले तो मुझे तो लगता है लाहौर जाना पड़ेगा मोहम्मद जासिर को। लेकिन ये वैसे जाती है, लेकिन अगर वो लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे कितने बड़े स्टार हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें इंटरनेशनल में कॉल भी देना चाहिए किसी प्रोग्राम में। हाँ, तो आपको पता नहीं है कि ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं जिनके आप नाम ले रही हैं, वो बस ठीक है यार, लेना चाहिए, आना चाहिए, बुलाना चाहिए। हम तो मेहनत बहुत है नहीं, नो डाउट, जिस टीम की आप बात कर रही हैं उसी टीम की वजह से आज तक जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और आपके तो इतने अच्छे फ्रेंड हैं, अपने प्रोग्राम में उन्हें जरूर उन्हें कॉल पे देना चाहिए। अगर वो जाग रहे हुए तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। और वैसे भी मैंने आपको कहा था ना कि ये लेजेंडरी टीम के मेंबर्स हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ना वो आज तक ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। खुशी है क्योंकि वो टीवी पे भी आया थे, तो मैं उनको बड़े ढूंढती रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो अभी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो 101 लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी उन्होंने 101 नहीं छोड़ा। बस वो ऐसे ही हैं, वो गुम हो जाते हैं, फिर वो किसी को नहीं मिलते, इसीलिए आपको भी नहीं मिलते। आदत है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो याद है हम लोग उनको प्यार से क्या कहते थे? जाए कहीं ढूंढे उनको, लाहौर ढूंढे, अगर कहीं ना मिले, स्टेशन पे ना मिले तो लाहौर वो एक दफा मिलते, मैंने उनकी दावत कर दी है। आपको मजारों शजारों में मिल जाएंगे, वो बंदा ही बहुत ग्रेट है। ठीक है, चले साइमा आपका। और इसके अलावा अगर हो सके तो वो एक गाना है मोहब्बत सच्चिया मूवी का ना, मैं जिया तेरे नाल। चले, मैं रिक्वेस्ट मैं देखता हूँ, ठीक है? हाँ, ये मेरी तरफ से सेदा सिंह की। चले, ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आतिफ अब्बासी? सब ठीक हैं आप? थोड़ी देर पहले वो फिर 2 सेकंड मेरी बात हुई थी आपसे। अच्छा, अभी आज? हाँ, वो जब आप आए थे शुरू में। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह की तरफ है जनाब। माशाल्लाह, अच्छा शो होता है हमेशा की तरह, इतना लेट भी हमें नींद नहीं आती जब तक आपका शो न सुनने, नमाज पढ़ के ही सोते हैं। मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। क्या ले गया बस सब? कोशिश करते हैं 2-3 इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, पूछ कर मेरा पता वक्त राय न करो, कौन पहचानेगा, पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ
क्या जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर तेरी कश्ती का, जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों के नजर, मैं तो खुशबू फिजाऊं में बिखर जाऊंगा। जब भाई ये कि अर्ज है कि ये जो बर्थ के सेलिब्रेशन है ये रेडियो में बेन होनी चाहिए जी। कौन सी बर्थडे सेलिब्रेशन, ये विश करना बर्थडे अपना की बर्थडे है, ये क्या होनी ये चाहिए? मुसलमान ये बेन होनी चाहिए रेडियो पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब भाई, ईदू बात कर रहा हूँ। जी, ईदू कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। जनाब ये है तनावास साहब के हैं चंद्र शाह, इरशाद। बिल्कुल सुनिएगा। अगर मैं छोड़ जाऊं शहर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा, हाँ, छीन लूं तुमसे सबर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। वाह। बेवफाई देखकर बेवफाई सीख लूं मैं भी, कहते हैं कि बेवफाई देखकर बेवफाई सीख लूं मैं भी, जो तुम ही पे बरसे कहर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। मेरा घर तोड़कर मुस्कुराने वाले हो जाएं तुम्हारे शहर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। मेरी मुफलिस किस्मत पे जो लगाई तोहमत तूने, कहते हैं कि मेरी मुफलिस किस्मत पे जो लगाई तोहमत तूने, और तुम ही पर मुस्कुराए अगर मुकद्दर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। अपनी झूठी मोहब्बत के दावे न कर इतने अब्बास, चीर कर जो देखे कोई जिगर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। अगर मैं छोड़ जाऊं शहर तेरा तुम्हें कैसा लगेगा। बस इतना ही थे चंदा शाह सुजात भाई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुजात भाई, अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यार दे रंग विच रंगे नी सईयो असी इश्क दी सूली टंगे नी सईयो असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे नी सईयो असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे
यार दा गूड़ा रंग नी सईयो यार दा सुच्चा संग नी सईयो यार दा गूड़ा रंग नी सईयो यार दा सुच्चा संग नी सईयो यारो यार ही हर वल दिसदा यारो यार ही हर वल दिसदा यार दे नाल ही मंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे इश्क दी प्रीत अनोखी नी सईयो इश्क दी मंजिल ओखी नी सईयो इश्क दी प्रीत अनोखी नी सईयो इश्क दी मंजिल ओखी नी सईयो इश्क दी अग विच सड़ गए हाय इश्क दी अग विच सड़ गए हाय सड़ गए वांग पतंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है हमारे जिस्म जुदा हैं कि जान बीच में है बड़े मुख्तलिफ अशार और बड़ी खूबसूरत गजल जी हाँ इरफान सिद्दीकी साहब का कलाम और बहुत ही मुख्तलिफ गजल अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है हमारे जिस्म जुदा हैं कि जान बीच में है जमीन सख्त सही आसमान गरम सही वो मुतमईन है कि उसकी उड़ान बीच में है ये शहर फूंकने वाले किसी के दोस्त नहीं किसे ख्याल कि तेरा मकान बीच में है जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है रुतों के जिस्म से कैसे लिपट सकूं इरफान इरफान मेरा बदन है कि एक साइबान बीच में है जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलीला।
जी अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा की तरह दुआ करूँ जो सुनने जहाँ जहाँ अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अल्लाह आपको भी अच्छा और रखे। आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आई प्रोग्राम में? थैंक यू सर। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैं प्रोग्राम सुनती रहती थी लेकिन कुछ मैं बिजी थी तो इस वजह से मेरी बेटी बीमार थी तो बस उधर में मसरूफ थी जरा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा अता फरमाए, या उनके नसीब अच्छे करें, किस्मत नसीब अच्छा करें। बेटियों को अच्छा रहना चाहिए, उनका ख्याल रखें आप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और साइमा भी जो पूछ रही थी उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मैंने डेट अनाउंस की क्योंकि आज जिलहज की 3 तारीख है और वैसे भी 3 जुलाई है। वो कोई सालगिरह बता रही थी जिसका ताल्लुक आने वाले 4 दिन के बाद है। फिर मुझे याद आया कि मीडिया पे इतना कुछ है, सॉरी सर, वो उस पे बड़ा कुछ होता है। अब हम क्या यहाँ पे ठीक है, उसका अपना एक अंदाज है, वो कह रही है जो भी वो बेहतर समझती है क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी कोई मोहम्मद यासर मेरा नहीं ख्याल को भी प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर में। नहीं, लाहौर में प्रोग्राम मेरा ख्याल है 101 की प्लेटफॉर्म से उन्होंने किया था, लेकिन अभी एट द मोमेंट हमें पता नहीं है कि मेरा ख्याल है मोहम्मद यासर जो गुंचा शौक किया करते थे। जी, गुंचा शौक भी करते थे, लाहौर से करते थे 100 से। जी, वो गुंचा शौक भी करते थे और इंटरनेशनल भी करते थे। दिन के प्रोग्राम्स भी, शाम के भी प्रोग्राम्स किए हैं वो, क्योंकि शुरू की टीम में थे और सीनियर है हमारे। सर अब तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उनके प्रोग्राम सुने 100 से। शायद लाहौर से ना? वहाँ से, जी जी बिल्कुल लाहौर से, वो वहाँ से कर रहे। और वो अगर आउट ऑफ टच हैं तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले भी अमेरिका में थे और फिर वापस आए। अभी एट द मोमेंट पता नहीं है। बहरहाल वो अभी वो कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद से प्रोग्राम्स करूंगा। जुलाई जब आता है ना तो ये वैसे ही जहन जो है वो इन पहली 5, 6, 7 तारीखों में ना फिर वैसे वो खान काशिफ खान की याद के हवाले से वो वहीं पे रहता है। तो उसके साथ जो जुड़ी हुई सारी टीम है, उनकी बातें हैं, वो सारे लोग याद आ जाते हैं ना सोचते हुए भी। मैं अभी भी उन्होंने 7 जुलाई का कहा तो वो मेरे जहन में था। तो अल्लाह ताला मैंने खैर उन्हें कभी सुना नहीं है क्योंकि मैंने तो बहुत देर बाद सुनना शुरू किया रेडियो, शायद उनकी डेथ के। नहीं, इस दफा मैंने कोशिश करनी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्योंकि प्रोमो जो मैं चलाता हूँ उसका राज भी यही है कि वो काशिफ खान की आवाज में है, जो इंग्लिश का आपने बताया था पहले, और बहुत यंग एज में वो दुनिया से चले। हाँ, वो ही वाज उनके लिए आसानियां करे, उनके दर्जात बुलंद करे। ही वाज जस्ट 28 व्हेन ही लेफ्ट अस। तो वो बहरहाल उनके प्रोग्राम आपने आवाज तो सुन ही ली होगी, लेकिन आवाज तो मैंने सुनी। हाँ जी, ये इंग्लिश का प्रोमो है, हालांकि आप प्रोमो चलाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं सुनती हूँ और इसमें मैंने बड़ी डांट खाई हुई है सैयद सलमान मुअज़्ज़म से कि आप उर्दू के प्रोग्राम में इंग्लिश का प्रोमो क्यों चलाते हैं, इसकी खास वजह मुझे बता दें। तो मैंने जब वजह बताई तो उन्होंने मुझे, उस वक्त मैं नया था, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसने अपनी मर्जी करनी है, इसको छोड़ दो। तो वो आज तक मेरी आदत बनी हुई है कि वो मैं अपनी आवाज में भी प्रोमो नहीं चलाता, मैं काशिफ खान की आवाज में भी प्रोमो चलाता हूँ। देखिए ना, यादें दिल को छूती हैं। हाँ, इसी तरह ही है। और आज जो दिल में छाए रहते हैं, आज जो आप लोग बात करते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, जो मेरे में अभी भी बहुत खामियां हैं, लेकिन जितनी भी मेरी तारीफ होती है वो अगर आप टीम में और इस प्लेटफॉर्म के लोगों की आप अगर बात करें तो ही वॉज ओनली दैट मैन। काशिफ खान जो है वो उसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, वरना मैं कोई आने के 2-4 दिन 2-4 हफ्ते के बाद मैं जाने वाला था। और आपने ये वाकया सुनाया था। हाँ जी कि बहुत उसने आपकी ढारस बंध रही थी। क्योंकि उसके कॉलर्स बहुत थे, वो 12 से 2 के प्रोग्राम करते थे और उसमें एक क्वालिटी ये थी कि वो जब माइक पे आता था फिर हर एज का जो हर एज के लोग उसको टेलीफोन करते थे, यंग एज वाले भी, सीनियर भी, सारे उसको कॉल करते थे। उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप सजाद खान के प्रोग्राम को सुने। तो जब हम माइक पे बैठे होते हैं, अगर आज कोई मेरे बाद आने वाला आदमी है,
कोई भी है, फीमेल वॉइस है, मेल वॉइस है, तो वो मेरी वजह से उनको सुनेंगे। क्या बात। तो उसकी बहुत ना उसकी देखे, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, वरना कोई इतना कहता कोई नहीं किसी के लिए। ओके, आला जल्फी थी उनकी, नो डाउट। और आपको पसंद करते थे कि आप अच्छा कर सकते हैं प्रोग्राम, तो इसीलिए वो बताते थे। मतलब उसने लोगों को बाउंड कर दिया। और उस वक्त फ्रीक्वेंसी और होती थी, अभी तो और है फ्रीक्वेंसी, उस वक्त 7.5 फ्रीक्वेंसी थी, उसमें इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आती थी। तो जब उसने उस फ्रीक्वेंसी पे अनाउंस कर दिया तो मुझे वैसे ही इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आती थी। अब तो इंटरनेशनल कॉल 3-4 आती हैं। उस वक्त तो 90% कॉल्स ही क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो लोगों को पता नहीं है। ये जो प्रोग्राम 12 बजे के बाद के जो डिजाइन हुए हैं वो ये उन्हीं लोगों के लिए हैं। तो क्योंकि यहाँ तो टाइम ही बड़ा ऑकवर्ड है। तो हाँ, तो वो बहरहाल यादें तो फिर यादें हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे, आगे मंजिलें उनकी आसान। आमीन आमीन। और बस साइमा मेरी बहन, तुम ढूंढ लो, कुछ करो, बाकी आसम रजा अल्लाह ने जिंदगी दे। अल्लाह ताला आमीन आमीन। सुनाइए आप क्या लेके आई हैं प्रोग्राम में? जी क्या चंद लाइनें थोड़ी सी मैं इरशाद। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अच्छा है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। सच बोलो, वाह 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 वाह। घर में झूठों की एक मंडी है, हाँ, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। क्या बात, क्या बात। गुलदस्ते पे यकजहती लिखा है, हाँ, गुलदस्ते में क्या है सच बोलो। वाह वाह। गुलदस्ते में क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, हाँ, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। सच बोलो, वाह वाह। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। अच्छा है, वाह वाह। तो जी सबके लिए बहुत सी दुआएं और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, विकास मसीह बात कर रहे हैं। जी विकास, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कहाँ से बात कर रहे हैं विकास? साउथ कोरिया से सर, विकास के थे। जी, कैसे हैं आप? साउथ कोरिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्यून किया है, तो अच्छा। जैसे ही मैंने ट्यून किया है वो एक सिस्टर राहत तंदूरी साहब का कलाम पढ़ रहे थे। हाँ जी, झूठों ने कहा है। हाँ जी, बहुत कमाल। हाँ जी, राहत साहब की क्या बात। जी फरमाए, क्या कह रहे राहत? मैं कहता राहत तंदूरी की क्या बात है, बहुत कमाल, क्या बात है उनकी। हाँ है कुछ आप? उनका शेर में थोड़ा सा मेरे मान से स्किप हो गया। हाँ, आप क्या कहते हैं, शराब जाम, हाँ, बताओ क्या कुछ है, हाँ, मैं आ गया हूँ, बताओ क्या कुछ है, पता नहीं कुछ इस तरह होगा। हाँ, बताओ क्या कुछ है, वो मेरे जहन से निकल गया। हाँ, सुनाए क्या लेके हैं विकास? मैं सबसे पहले एक शेर सुनाऊंगा, इनका है शाकर शुजाबादी साहब का, जनाब, पंजाबी का शेर है। वो कहते हैं, बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, गुजरन दे हालात ना पूछ। क्या बात, क्या बात। किवें कोई आया
कि मैं कोई छोड़ गया कि मैं हुई आखिरी मुलाकात ना पूछ हाँ मेरे आजिज़ी दे जज्बात ना पूछ मुझे तलखी दे कलमात ना पूछ क्या बात मेरे आजिज़ी दे जज्बात ना पूछ मुझे तलखी दे कलमात ना पूछ हाँ तू शक्कर आपसे आना है मेरा चेहरा पर हालात ना पूछ हालात ना पूछ हाँ हाँ बहुत अच्छे हाँ जी। उसके बाद एक गजल है आपकी नजर करूंगा जनाब कहते हैं जनाब मेरी जिंदगी तो फिराक है हम्म वो अजल से दिल में मकीन सही हम्म वो निगाह शौक से दूर है हाँ रगे जान से लाख करीब सही हाँ हाँ हमें जान देनी है एक दिन हम्म हमें जान देनी है एक दिन वो किसी तरह वो कहीं सही हाँ हाँ हमें आप खींचिए धार पर हमें आप खींचिए धार पर जो नहीं कोई तो हम ही सही हाँ हाँ सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतजार कबूल है सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतजार कबूल है वो कभी मिले वो कहीं मिले वो कभी सही वो कहीं सही क्या बात क्या बात न उन पे जो मेरा बस नहीं न उन पे जो मेरा बस नहीं ये आशिकी है हवस नहीं मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ वो मेरे नहीं तो नहीं सही तो नहीं सही हाँ हाँ दोबारा से ये पढ़ता हूँ न उन पे जो मेरा बस नहीं हाँ। न उन पे जो मेरा बस नहीं कि ये आशिकी है हवस नहीं हाँ हाँ मैं उनका था मैं उनका हूँ हाँ। वो मेरे नहीं तो नहीं सही अच्छा है अच्छा है उसे देखने की जो लौ लगी उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम हाँ उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम हाँ वो हजार आंख से दूर हो वो हजार पर्दा नशी सही हाँ हाँ वो हजार आंख से दूर हो वो हजार पर्दा नशी सही वकास आपको बहुत शुक्रिया है ना हाँ तो मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होता था तो रेडियो से सुनता सुनता मैं सो जाता था हाँ तो मेरे मामू का रूम था वो अक्सर वहाँ आके ना प्रेयर करते थे सुबह को तो मैं बिल्कुल हल्की सी आवाज में ये प्रोग्राम सुनता था पोइट्री का मुझे नाम नहीं मालूम था इसी टाइम में लगता था 12 से 2 के बाद में तो मैं वो लगा के सो जाता था तो कितनी बार मामू जब सुबह प्रेयर को आते वहाँ तो वो बंद करते थे तो उन्होंने मुझे 2 बार कहा कि यार ये क्या करते हो तुम ये दुआइया रूम है तुमने यहाँ पे रेडियो लगाया होता है अच्छा मैं कहता अच्छा मैं कल नहीं लगाऊंगा तो रोज ऐसा ही होता था ऐसे तो ही। अब जब भी मैं ये सुनता हूँ तो मुझे वो पाकिस्तान याद आता है वो घर की वो सारी सीन यार जब मैं रोज रेडियो सुनता था तो मामू अक्सर आके काम किया करते थे क्या आदमी के पास कैसी कैसी यादें होती हैं बहरहाल अल्लाह आपको पाकिस्तान लेके आएगा और इंशाल्लाह अब जल्द ऐसा वक्त आएगा जी बिल्कुल वकास आपको बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बिल्कुल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड सलाम पाकिस्तान अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम अफरस याब अफरीदी अर्ज कर रहा हूँ जी आफरीदी साहब कैसे हैं आप ठीक हैं करम है मालिक का आप ठीक है मेरे भाई करम अल्लाह पाक का जनाब क्या लेके आए हैं? बड़ा अच्छा आपने आवाज किया था अहमद नदीम कासमी मरहूम के सलाम से जनाब पूछना मैं ये चाह रहा था कि ये गजल थी कि नज़म था मेरे भाई नज़म थी कौन सी पहले से दुनिया मुझे रुसवा कर दे ये हमदिया अशार हैं सलीम कौसर साहब के अच्छा
से सलीम कौसर साहब के हमदी अशार है ये। हमदी अशार है, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। अच्छा, ये हमदिया हो कि मैं अहमदुद्दीन कासमी के अशार नहीं, ये मैं इसी कलाम से, इन्हीं हमदिया अशार से बहुत अरसे से जो है वो इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। और आज जो है वो मुझे सारे, क्योंकि इसके हमदिया अशार मुझे मेरे जहन में नहीं थे, तो आज मेरे पास किताब थी तो इसलिए मैंने सारे के सारे पढ़ दिए। वैसे मुझे 5-6 अशार इसके बहुत दिल को लगते हैं, वही मुझे याद है, उन्हीं से मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम है ये, मुझे तो पता नहीं था कि ये सलीम कौसर साहब का है। सलीम कौसर साहब का। अच्छा, तो अहमदुद्दीन कासमी मरहूम लिखते हैं कि अंधेरी रात को ये मौजूजा दिखाएंगे हम। अंधेरी रात को ये मौजूजा दिखाएंगे हम, चराग अगर न जला अपना दिल जलाएंगे हम। अच्छा है, वाह वाह। और हमारी कोहकनी के हैं मुख्तलिफ मयार, पहाड़ काट के रास्ते नए बनाएंगे हम। और जो दिल दुखा है तो ये अज़म भी मिला है हमें, तमाम उम्र किसी का न दिल दुखाएंगे हम। बहुत अच्छा। और अगर है मौत में कुछ लुत्फ तो बस इतना है, सजाद भाई हासिल गजल शेर है कि अगर है मौत में कुछ लुत्फ तो बस इतना है कि उसके बाद खुदा का सुराग पाएंगे हम। बात हो। और आखिरी शेर में लिखते हैं कि हमें तो कब्र भी तन्हा न कर सकेगी नदीम, हमें तो कब्र भी तन्हा न कर सकेगी नदीम, कि हर तरफ से जमी को करीब पाएंगे हम। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या सोच है। ये 2-3 शेर अमजद साहब की गजल के इरशाद। कि हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती है, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। और सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मेल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। और झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। बहुत अच्छे। और मौसम इश्क की आहट से ही हर एक चीज बदल जाती है, रातें पागल कर देती है, दिन दीवाने हो जाते हैं। और दुनिया के शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, दुनिया के शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, खुद से बात किए भी तो कई जमाने हो जाते हैं। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें पूरी हो जाती है, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे सज्जाद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो, इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो, देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो, ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानो, हर सांस में लगता है,
हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगान किया। अब कौन है, शीरी है कि लैला है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिलजार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। आबाद हम आशुफ्ता सरों से नहीं मुक्तिल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो। ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक कैसे थी, हमको गम हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। कदी भी जुदा ना मैं होवांगा। मैं तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा, तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा। तू दुख भी दे ते सो रब दी मैं हंस के सीने ला लांगा। मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहण
रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। मैं तेरे प्यार दिया अग्गा रोज सेकांगा, सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा। मैं तेरे प्यार दिया अग्गा रोज सेकांगा, सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा। जे दिसेरा ना मैनू मुख तेरा सावां दी खेड मुका लांगा। मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहने दी थां बना लांगा। मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा, ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा। मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा, ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा। मैं सादक सजना दी खातिर एक वखरा देस वसा लांगा। मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा। मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी मस्कत से बात करती हैं आप। फिजा खान कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा बड़ा शुक्र। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? मदर फादर ठीक है आपके? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेके आई हैं प्रोग्राम में? सर चंद अशार है कि हमें एक अजनबी की जब रफाकत याद आती है। हाँ हाँ, सलीम कौसर साहब का ये? जी जी हाँ हाँ। हमें एक अजनबी की जब रफाकत याद आती है तो बेतरतीब रस्तों मुसाफत याद आती है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। और मिसाले अब्र वो कैसे बरसता और खुलता था। क्या बात। हाँ हाँ। मिसाले अब्र वो कैसे बरसता और खुलता था। मोहब्बत करने वालों की रियाजत याद आती। अच्छा है, अच्छा। और सवादे तशनगी को किस कदर सैराब करता था। हाँ हाँ। सवादे तशनगी को किस कदर सैराब करता था। अब उस आबी रवां की हर इनायत याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई पाताल था जिसमें उतर जाते थे हम तो। हाँ हाँ। कोई पाताल था जिसमें उतर जाते थे हम दोनों। जहाँ बस दिल धड़कते थे वो खलवत याद आती। वो खलवत याद आती है। हाँ हाँ। और जो हम आवार गाने शाम पर मामूर रहती। हाँ हाँ। जो हम आवार गाने शाम पर मामूर रहती थी। पसे दीवारों दर वो एक खलकत याद आती है। क्या बात, क्या बात। और वो कहता था
दायम हैं और सब लोग फानी। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। सो अब सब वो लोग कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। हाँ, तो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है। क्या बात है, क्या बात है। और जो मेरे साथ थी आवार की, हाँ, जो मेरे साथ थी आवार की, वो साथ है मेरे। वाह वाह, जो उसके साथ रहती थी वो वहशत याद आती। क्या बात, बहुत बहुत हमें अच्छी एक है। अजनबी की जब रफाकत याद आती है, हाँ, तो बेतरतीब रस्तों की मुसाफत याद आती है। वाह आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा ऑनर जी ऑनर, कैसे हैं आप? ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ नहीं आप गलत तुझे गलत गल करते ही नहीं हो। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह 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 का बड़ा शुक्र है। अल्लाह इज सो काइंड। वाह, ठीक ये है। किसी शेर पढ़ने का अंदाज भी ना कलाम में जान डाल देता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। जो मोहतरमा भी आई थी उनके लिए मेरा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे लगता है ये डिबेट करती रही है हाँ जी, ये पहले यूनिवर्सिटी में से, तो मेरे बैच में काफी खवातीन थी जो अच्छे लेवल की डिबेटर थे। ऐसा ही है। तो ये चीजें तो चलती रही साथ। बहुत बहुत खूब। आज मेरे पास अजहर दुरानी, वाह अजहर दुरानी जनाब। बैकग्राउंड ये है कि तरह मिसरा तो आप जानते हैं ना जनाब। और तरह मुशायरा भी होता है एक, हाँ हाँ, यानी एक मिसरे पे आपने तो मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है कि जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। हाँ हाँ, जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है जमाने की। हाँ, वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, ये जो तुम्हारी बात नहीं बात है जमाने की, ये मिसरा तरह है। अब इस पे अजहर दुरानी साहब ने गजल कही, जनाब वो आपकी नजर की। इरशाद। मेरा नसीब हुई तलखियां जमाने की, हाँ हाँ, किसी ने खूब सजा दी है मुस्कुराने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नसीब हुई तलखियां जमाने की, किसी ने खूब सजा दी है मुस्कुराने की। हाँ हाँ, मेरे खुदा मुझे तारिक का हौसला हो अता, हाँ हाँ, मेरे खुदा मुझे तारिक का हौसला हो अता, जरूरत आन पड़ी है कश्तियां जलाने की। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं देखता हूँ हर एक सिमत पंछियों का हजूम, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ हर एक सिमत पंछियों का हजूम। वाह वाह, इलाही खैर हो सयाद के घराने की। बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह, वाह वाह। कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो, हाँ कि सरकशी को तो आदत है सर उठाने की। हाँ, बहुत अच्छा। और ये शेर तो गरबुल मिसल है, आप जानते हैं। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। क्या बात, क्या बात। हजार हाथ गिरेबां तक आ गए अजहर, हाँ हजार हाथ गिरेबां तक आ गए अजहर, हाँ हाँ, अभी तो बात चली भी ना थी जमाने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसी तरह मिसरा पे अनवर सलीम साहब का एक शेर है हाँ हाँ, कि सलीम हम भी खुदा पर यकीन रखते हैं, हाँ हाँ, सलीम हम भी खुदा पर यकीन रखते हैं, मगर वो बात कहाँ कश्तियां दिलाने की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ हाँ, अगर आपकी इजाजत हो और अगर टाइम हो
तो कृष्ण बाहरी नूर की एक छोटी सी गजल आपकी सर नजर। क्यों नहीं प्लीज। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। हाँ, मैंने अपना मौजू नहीं बदला सर। क्या बात, वाह। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, हाँ। और क्या जुर्म है पता ही नहीं। हाँ, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, बहुत अच्छा। हाँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह वाह, कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। हाँ, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, वाह। और हाँ सब शेर सुनिएगा हालात हाजरा के मुताबिक के सच घटे या बढ़े, हाँ, तो सच ना रहे। वाह वाह। हाँ, सच सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। हाँ, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। हाँ, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। हाँ, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब, बहुत। हाँ साहब जीते रहे जी। आपके लिए दुआएं, आपको बहुत और आपके तमाम सामीन के लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जाबिर हूँ टेक्सला से। जनाब जाबिर साहब बताइए। जी अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी पंजाबी भी पेश कर दें। जनाब किसका ये जी हाँ नासिर अली ताज साहब की है। अच्छा। मैं पत्थरों तो डरदा नहीं। मैं पत्थरों तो डरदा नहीं, पत्थर मैं तो डरदे। मैं पत्थरों दे सीने उत्ते रख के पैर खलोता रहना। मेरियां कुछ मजबूरियां हैं, आसां अजे अधूरियां हैं। वेख के अपना बुझिया चुल्ला पत्थर मैनू कुटने पाउंदे ने। फिर कमजोर ते चावणे पाउंदे ने। तायब आखर मजदूर जे होया, लहू विच झोला ब्याना पैंदा है, फिर पत्थरां नू देना पैंदा। अच्छा है। खान साहब अच्छा, मेहरबानी। जाबिर आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इस दौरे बेजनू की कहानी कोई लिखो, इस दौरे बेजनू की कहानी कोई लिखो, जिस्मों को बर्फ खून को पानी कोई लिखो। और शेर है कि कोई कहो कि हाथ कलम किस तरह हुए, कोई कहो कि हाथ कलम किस तरह हुए, क्यों रुक गई कलम की रवानी कोई लिखो, क्यों अहले शौक सरबर गिरेबां हैं दोस्तों, क्यों खून बदिल है अहदे जवानी कोई लिखो। हाँ ताजा साहनियों का करे कौन इंतजार, हाँ दिल की वादात पुरानी कोई लिखो। जी हाँ, चंद अशार अहमद फराज के थे ये, उनकी किताब जाना जाना में से इंतखाब था। बहुत कम शामिल हुए जो कलाम, वो मेरी कोशिश है कि प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? लगे शुक्र, आप ठीक हैं? जी राणा नबी साहब, आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, क्या लेके आए हैं? जी बहुत खूबसूरत, और आपकी मेहरबानी कि आज आपने जिक्र किया कि तो प्रोग्राम तरतीब ही
नहीं, ये तो आपको दयारे घर में रहने वाले जो दोस्त हैं उन्हीं की वजह से 12 से जो 4 की ट्रांसमिशन थी वो इंटरनेशनल प्रोग्राम की इंटरनेशनल ट्रांसमिशन होती थी, और यही वजह है कि आज भी ये पॉलिसी है रेडियो पाकिस्तान की, इसीलिए ये टाइम आगे पीछे हो नहीं रहा, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि 1-8 घंटे का फर्क आ जाए क्योंकि टाइम डिफरेंट है। तो ये बात सच है कि नहीं, ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि हम समझते थे कि नहीं यार ये तो वैसे एक रूटीन की ट्रांसमिशन है, और नहीं ये वहाँ पे ये बात की तो फिर तो मतलब ये भी कहा। और आज बहुत कमाल, कल का भी शो और आज भी, और मुझे वो जो शिकवा था ना कि रेपुटेशन बहुत है, आपने ताजगी दे दी है। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, और फराज साहब का जिक्र है तो कहते हैं मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, बुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। अच्छा था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझी में डूबे, मैं के सहरा नजर आता था समंदर निकला। मैंने उस जाने बहारा को बहुत याद किया, जब कोई फूल मेरी शाखे हुनर पर निकला। भाई अरगौर की जगह शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। और तू यहीं हार गया है ए मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफर पर निकला। अच्छा सजाद भाई, 1 मिनट और लूंगा। कल आप ना वो एक कथा था पढ़ना चाह रहे थे, तो थोड़ा मुझे लगा कि आपको याद नहीं आ रहा था, शायद मोहसिन नकवी साहब का है कि ये खलीज वक्त की रेत से। हाँ जी, ये जो कहता है ये है एतबार साजिद का, ये मेरा ख्याल है, आप चेक कर लेगा, मैं भी उसको देख लेता हूँ। वो खला है या मुझे यहाँ तक याद है ये खलीज वक्त की रेत से। आप सही कह रहे हैं, ये खलीज है, ये खलीज वक्त की रेत से, ना वो भर सका ना मैं भर सका, सही वक्त पर सही वक्त पर। हाँ वो कर सका ना मैं कर सका। और वो क्या था कि ऐसे मर्ग भी जो न मिल सके तो फिर ऐसी मौत का फायदा। हाँ जी आप इसी कश्मकश इसी खौफ में ना वो मर सका ना मैं मर हाँ सका। जी बिल्कुल। आप सभी अपने हंसते हाल एक शायर साहब का 4 अशार है। अच्छा, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी, बार बार गुजरी है। तलाश में है बार बार गुजरी है और जुनू में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है। अगरचे दिल पे खराबी 1000 गुजरी है, हुई है हजरत नासा से गुफ्तगू जिस शब, हुई है हजरत नासा से गुफ्तगू जिस शब, वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है। और वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, सजा भाई वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अच्छा। और न गुल खिले हैं न उनसे मिले हैं न महकी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। और चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, कफस से आज सबा बेकरार गुजरी। अच्छा है। तमाम समाज का बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम सजाद भाई, अल्ताफ जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज बहुत लेट हो गए, लेट की माफी चाहता हूँ। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। इलाही आमीन। मैं खुद अपनी आग ही में जल बुझा तो ये खुला, शर्त जलने की नहीं थी कीमिया होने की थी। अच्छा है। शर्त जो कब जी शर्त जलने की नहीं थी, कीमिया होने की थी। कीमिया होने की। तारे जो कभी अश्क फशानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते। तारे जो कभी अश्क फशानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते।
खामोश सही मरकजी किरदार तो हम थे। बहुत अच्छा मिसरा। खामोशी सही बिल्कुल जी सर, खामोशी सही मरकजी किरदार तो हम थे, फिर कैसे भला तेरी कहानी से निकलते। क्योंकि मरकजी किरदार ही तो होता है ना कहानी में। ऐसे ही है। खामोश सही मरकजी किरदार तो हम थे, फिर कैसे भला तेरी कहानी से निकलते। होलती न दी गर्दिश इफलास में हमको, क्या सिलसिला नस्ल मकानी से निकलते। देखो एक उम्र लगी तेरी कुशादा नजरी में, एक उम्र लगी तेरी कुशादा नजरी में, तंगी दामन दामा को गिरानी से निकलते, एक तंगी दामा को गिरानी से निकलते। बस एक ही मौसम का तसलसल है ये दुनिया, बस एक ही मौसम का तसलसल है ये दुनिया। क्या हिजरदा ख्वाब जवानी से निकलते। वो वक्त भी गुजरा है, वो वक्त भी गुजरा है देखा नहीं है तुमने, वो वक्त भी गुजरा है देखा नहीं तुमने। सहराओं को दरिया की रवानी से निकलते, सहराओं को दरिया की रवानी से निकलते। शायद के सलीम अमन की सूरत नजर आती। क्या बात है भाई, अगर ये दिल से सुने कोई तो शायद के सलीम अमन की सूरत नजर आती। हम लोग अगर शोला बयानी से निकलते, हम लोग अगर शोला बयानी से निकलते, तारे जो कभी अश्क फशानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते। सजादा ही बहुत सारा अपना ख्याल रख रहा है। बोलो जाग जानी का सुनने वालों को सलाम है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये तेरी आंखों की बेजारी है, ये लहजे की थकन, ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की थकन। कितने अंदेशों की हामिल है ये दिल की धड़कने। पेशतर इसके कि हम फिर से मुखालिफ सिमत होके बेखुदा हाफिज कहे चल दें झुका कर गर्दने। ये अहमद फराज का कलाम और इसका उन्वान है तो बेहतर है यही। और आंखों की रंगत पे, आंखों की बेजारी पे अहमद फराज का बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन, बड़ी बड़ी गिरफ्त थी इनकी। ये भी बहुत मुख्तलिफ कलाम है, बहुत मुख्तलिफ नज़्म है। ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, कितने अंदेशों की हामिल हैं ये दिल की धड़कनें। पेशतर इसके कि हम फिर से मुखालिफ सिमत के बेखुदा हाफिज कहे चल दें झुका कर गर्दने। हाँ इस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैवस्ता किया। वो जो इस गम से ज्यादा जांगुसल कातिल रहा, वो जो एक सीले बला अंगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मौजज़न। चीखती यादें लिए, उजड़े हुए सपने लिए। मैं भी नाकाम वफा था, तू भी महरूम मुराद। हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रास आ गया। मैं भी नाकाम वफा था, तू भी महरूम मुराद। हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रास आ गया। तेरी खोई मुस्कुराहट कहकहों में डल गई। मेरी गुमगुश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तेरी खोई मुस्कुराहट कहकहों में ढल गई। मेरा गुमगुश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दोपहरों में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी घटाएं हो गईं। तेरा बर्फीला बदन बेसाख्ता लौ दे उठा। मेरी सांसें शाम की भीगी हवाएं हो गईं।
जिंदगी की सातें रोशन थीं शमों की तरह, जिस तरह से शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह महताब की वादी में दो साए रवां, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में। आओ ये सोचें भी कातिल हैं, आओ ये सोचें भी कातिल हैं, तो बेहतर है यही फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़ के, तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छनन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खनन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। ना कोई आरज़ू ना कोई आस है, मेरे दिल ये पता कैसा एहसास है। दिल में अनदेखे अनचाहे अरमान है, कुछ दिनों से ये नींद परेशान है। मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, क्यों सदा आ रही है झननन झन झननन झननन झननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। कोई देने लगा है सदाएं मुझे, आ गई है कहाँ से अदाएं मुझे। कुछ दिनों से अजब आरज़ू जाग उठी, गुदगुदाने लगी है हवाएं मुझे। मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, क्यों सदा आ रही है सननन सन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खनन।
जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। क्योंकि वक्त हो गया 3:40 होने वाले हैं, आखिरी 8-9 मिनट हैं, तो कॉल्स का सिलसिला यहीं तक का था। किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आप भी शामिल थे, कराची से बात हो भी नहीं पाई। और अभी किसी और मोहतरम दोस्त का भी टेलीफोन आया था मुल्तान से। मेरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइशें आपकी समातों तक पहुँचे। वो शेर था कि हमारे कदमों में कब से है एक राजदार है दुनिया, पड़ा हुआ है लिए हुए इख्तियार है दुनिया। सलीम कौसर साहब की ये गजल भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और इनकी किताब जरा मौसम बदलने दो में से इंतखाब है। और जहाँ नाम लेना मुश्किल है, लेकिन जिन भी दोस्तों ने, दोस्त अहबाब ने टेलीफोन किया, मेरी कोशिश होती है कि पहले प्रोग्राम में वो चीज़ें शामिल कर लूँ जिसमें जो मैं सोच के आया हुआ होता हूँ या जो मैं अपने साथ लाया हुआ होता हूँ। लेकिन फिर भी बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। अंदरूनी शहर लाहौर से हमारे साथ सोनी भट्ट साहब थे, आप और आपके दोस्तों का। सोनी भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया। ये बज़्म सुखन ये तरतीब भी दी जाती है, और इसमें जो एक सेगमेंट है वो आपके लिए होता है। वो डिज़ाइन है शुरू से कि आपने कॉल्स करनी है, उसमें शामिल रहना। तो इसमें जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो हमेशा ज़रूर रहती है और रहेगी भी। फिर भी कभी अगर बात ना हो पाए तो इसको दरगुजर कर दिया करें। वक्त की कैद है, वरना बातें तो बहुत सी हैं। अशार सुनेगा कि हमारे कदमों में कब से है एक राजदार दुनिया, पड़ा हुआ है लिए हुए इख्तियार दुनिया, और पलक झपकने में कितने मंजर बदल रहे हैं, पलक झपकने में कितने मंजर बदल रहे हैं। अजीब दुनिया है और अजब एतबार दुनिया, नजर बचाकर कभी समुंदर में फेंक आना, कहाँ उठाए फिरोगे आखिर ये बार दुनिया। बहुत नशेबो फराज आते हैं रास्ते में, न जाने किस वक्त गिर पड़े शाह सवार दुनिया, और किस तरह अपनी ख्वाहिशों को, किसी तरह अपनी ख्वाहिशों को नकेल डालो और अपने हाथों से छोड़ दो महार दुनिया। और सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी। किसी जमाने में ये मैंने बहुत गजल और ये खास तौर पर ये शेर, क्योंकि गजल जब आप कोई भी कलाम शामिल करते हैं तो उसमें कोई एक आध ऐसा शेर होता है जो आपको बहुत दिल को भला लगता है। तो ऐसे ही ये शेर है कि सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी, सुना है कुछ दिन को और है बस बहार दुनिया, चरागे जहां अब तो अपनी सांसों में बुझ रहे हैं, चरागे जहां अब तो अपनी सांसों में बुझ रहे हैं, मगर है वैसे ही रौनक कारोबार दुनिया। पता नहीं क्यों गली गली खाक छानता है, हमारे हमरा कुछ दिनों से गुबार दुनिया। तेरी तरफ ही हम आ रहे थे निकल के घर से, मगर ये रास्ते में आ पड़ी राह गुजार दुनिया। गरूर तन्हाई अब तो दरवाजा बंद कर दे, हमारी जानिब से खत्म है इंतजार दुनिया। और शेर है कि बस अब तो एक जस्ट चाहिए है सलीम कौसर, बस अब तो एक जस्ट चाहिए है सलीम कौसर। बहुत दिनों से खड़े हैं हम भी किनारे दुनिया, सुना है सूरज में और पानी में जंग होगी, सुना है कुछ दिन को और है बस बहार दुनिया। बहरहाल जनाब 3:43 हो जाते हैं, और ये जो है ना कि बस अब तो एक जस्ट चाहिए है सलीम कौसर। बहुत दिनों से खड़े हैं हम भी किनारे दुनिया। और प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि
जब भी ये जुलाई के दिन आते हैं तो इनसे वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी ये जो मौसम है, ये घड़ियां हैं, ये तारीखें हैं, ये दिन हैं, इनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत असर डालती हैं। अभी किसी कॉलर ने किसी हमारे जो एफएम के फैमिली मेंबर हैं इसी प्लेटफॉर्म पे आके कहा था कि सैयद आसिम रज़ा की सालगिरह होती है 7 जुलाई को, और फिर 7 जुलाई को हमें ये याद है कि 7 जुलाई को हमेशा इन दोनों सैयद आसिम रज़ा की और काशिफ खान की जो है वो बर्थडे हम मनाते थे, स्टूडियोज में मनाते थे, क्योंकि दोनों की एक ही दिन को बर्थडे होती है। और फिर आप सालगिरह आती भी है तो हम दूसरे दोस्त को टेलीफोन नहीं कर पाते, फ़ोन उठाते भी हैं लेकिन हम कॉल नहीं कर पाते, क्योंकि कॉल करने से साथ ही एक दोस्त उसी दिन दुनिया को छोड़ के चला गया। और अजीब इत्तेफाक की बात है कि 7 जुलाई को ही मेरे बेटे की सालगिरह भी होती है, लेकिन कुछ वाबस्तगियाँ ऐसी होती हैं जो सारी बाकी चीज़ों पे हावी पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही था कि खान काशिफ खान का कभी सोचा नहीं था, वो जो मैं आपको शेर सुनाया करता हूँ ना फैसल अजमी का, कि चला गया तो है फैसल कि उसको जाना था, चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। तो कभी कभी आपके तस्वुर में ही नहीं होता कि किसी ने चले जाना है, किसी ने इतनी जल्दी बिछड़ जाना है। इस बात के ऊपर हमारा यकीन है, हमारा ईमान इसी बात के ऊपर है कि हम रोज़ ये दुआ पढ़ते हैं, कभी जब ड्राइव आप करते हैं, कभी सफ़र करते हैं, घर से निकलते हैं, तो आप यही दुआ करते हैं कि हमने वापस उस दुआ के एंड पे यही होता है, इसी यकीन को बारगाह इलाही में तस्लीम किया जाता है, और यही हमारा ईमान है कि हमने तेरी तरफ पलटना है। हमें पता है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा मौत का मज़ा चखना है। यही किताब इलाही में हुक्म भी है, सच भी है, ईमान भी इसी पे है। लेकिन कभी कभी आपके तस्वुर में नहीं होता। लोग जाना तो था, जाना तो सब ने है, जाना तो मैंने भी है, सबकी बारी है, लेकिन इतनी जल्दी अगर कोई चला जाए तो वो जो तस्वुर में ना हो, वो इंसान को बड़ी उलझन में डाल देता है। बहरहाल जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा 7 जुलाई के बाद का प्रोग्राम होगा, चाहे वो हज के दौरान प्रोग्राम ना हो, जो आगे वाले दिनों में प्रोग्राम होंगे वो इंशाल्लाह खान काशिफ खान की आवाज़ को भी शामिल करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई और साथ आ जाए, और ना भी आ जाए तो हम खान काशिफ खान के ऊपर भी उसी की यादों के हवाले से, क्योंकि जुलाई में हमेशा डेज जब थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं दिन, लेकिन एक प्रोग्राम जुलाई में खान काशिफ खान के लिए होता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, और जाते जाते आपको अजीज़ मियाँ की आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। फिर इंशाल्लाह कल की बस में सुखन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।